भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। पाजी आप तो भाई कुछ नहीं खाते, मैं जो खाता हूं उस पर आप नजर रखते हैं। ये सिलसिला आपका बहुत पुराना है। पाजी जो मैं खाता हूं मुझे खाने दीजिए ना। आप हर चीज पे टोका टाकी, मुझे अच्छा नहीं लगता पाजी आपकी ये बात। लेकिन ठीक है, हमारा आपका रिश्ता दूध पानी का है, तो चाहे आप दूध में पानी मिलाइए चाहे पानी में दूध, पाजी रहना तो साथ ही साथ है ना हमें। अब ये बात चाहे किसी दूर तक लेके जाएं, अब कोई खाने पे गुंडागर्दी करे, कोई पहरा लगाए कि ये खाना है ये नहीं खाना है, सवाल अब तो ये हो गया है। महासंग्राम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से निकल के यहाँ जहाँ मैं हरियाणा में खड़ा हूँ यहाँ तक पहुँच गया। रायपुर, जयपुर, हरिद्वार, पाजी आप शहरों का नाम लीजिए और लोगों की तस्वीर बस चस्पा कर दीजिए। लोग तमाशे के लिए तो पाजी रोज इकट्ठा होते हैं, हम भी आप भी, और कहीं ना कहीं फुटपाथ पर खड़े होकर बस सिलसिला जोड़ देते हैं। तो पाजी आज का ये जो सिलसिला है जरा जोरदार है सिलसिला, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये खाओ अब ये न खाओ। दुकानें पाजी बंद हैं, अब कोई कहता है खोल लो तो दूसरा पूछता है दुकानदार कि भैया जी आप ही बताइए खोल लूं या बंद रखूं। मैं कहा मुझे क्या मतलब, तो कहते नहीं भैया आपकी सलाह मशवरा हो जाए। तो पाजी क्या है कुछ पहले ये दिखा दो, फिर बातचीत के सिलसिले को यूं ही जोड़ दो। ये यूपी नहीं बल्कि हरियाणा का गुरुग्राम है। यहाँ दुकानों पर खड़े लोग मीट खरीदने नहीं आए बल्कि दुकानों को बंद कराने आए हैं। खुद को शिवसेना का कार्यकर्ता बता रहे ये लोग गुरुग्राम की मीट की दुकानों पर घूम घूम कर नवरात्र में बंद रखने की हिदायत दे रहे हैं। शिवसेना की इन कार्यकर्ताओं की माने तो उन्होंने शहर की 500 छोटी मीट की दुकान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फूड चेन KFC की दुकान को भी बंद करा दिया। बंद कराने वालों ने दुकानदारों को धमकी भी दी है। गुड़गांव की सारी मार्केट अभी बंद है और अगर कोई खोलता है तो फिर हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को भी पता है कि ये एक धर्म को आघात है और वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना ने गुरुग्राम की घटना से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने इस बात से इनकार किया है कि गुरुग्राम में मीट की दुकानों को बंद कराने वाले लोग उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हिंदू संस्कृति में 365 दिन कुछ ना कुछ चलता है। पूरे के पूरे हिंदुओं के हर त्योहार पे मीट पे बंदी लाना ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं। गुरुग्राम की इस घटना से दुकानदार डरे हुए हैं। छोटे बड़े सभी दुकानदार अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हमारे मन में भी थोड़ा एक डर हो गया क्योंकि काफी लोग आए थे, दुकान बंद कराओ ये कराओ वो कराओ। हमें भी लगा कि एक माहौल जो है तो खौफ तरीके का माहौल था, इसी वजह से हमने भी थोड़ी देर बंद कर दिया उसको। अवैध मीट पर महासंग्राम यूपी से लेकर हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में फैल चुका है। मध्य प्रदेश में खुले में मीट बेचने वालों को नगर निगम ने बंद करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में 11 अवैध मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। झारखंड, राजस्थान और उत्तराखंड में भी अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई जा रही है। अब बाबाओं का माने देश हो गया ना, योगी जी हो गए बाबा, तो वो हो गए, तो अब यही सब होगा। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ तो और ज्यादा उत्पात होगा। ऐसे दहशत फैलाने वाले तत्व किसी भी गुट के हों, जवाबदेही पुलिस प्रशासन की है। डरे हुए दुकानदार अगर पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं तो क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस को खुद दुकानदारों से नहीं मिलना चाहिए? आखिर गोश्त बंदी के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? पाजी आज तो बड़ा जबरदस्त मजमा लगाया है तुमने, क्या बात है। सारे लोगों को जोड़ा, लगता है ये सब खाने वाले हैं। बोलने वाले कौन है पाजी? कोई बोलने वाला भी बुलाया तुमने या नहीं बुलाया? तुम तो बस सिर्फ कैमरा उठा लेते हो और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ देते हो। हाँ, मैं तारुफ कराता हूँ, पता नहीं शिवसेना वाले अभी आए या नहीं आए। हालांकि उन्होंने इस मसले से अपने हाथ जरूर झाड़ लिए, बोले वो मेरे आदमी नहीं, आप किसके आदमी हैं ऊपर वाला जाने। लेकिन शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो कबाब के समर्थक हैं? बिल्कुल, और बड़े मजे से खाता हूँ। बड़े चाव से खाते हैं? बड़े चाव से खाता हूँ। अच्छा साहब, बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तो इस शो में मैं कबाब समर्थक और कबाब विचारक हूँ।
कबाब समर्थक, कबाब विचारक शहजाद पूनावाला, इनको लोग जानते हैं, अपने विचारों के लिए जानते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। तो साहब इनके भी बात सुनेंगे। तो आप लखनऊ चलिए हमारे साथ, हम आपको खिलाते हैं, हालांकि बंदी वहां भी है बहुत। ऐसा है, टुंडे कबाब वहाँ पे भी बंद हो गए। हाँ। तो मुझे लगता है मोदी जी ने जब कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने की बात पे कब आ गए मुझे समझ में नहीं आया। हाँ देखिए आ गए ना ये अपनी असल वाली बात पर। मैंने सोचा था ये नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्होंने बोल ही दिया। राजीव जी भाई हमारे साथ, राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अब ये तो मैं नहीं पूछूंगा ये खाते हैं नहीं खाते हैं। साहब आप खाते हैं या नहीं खाते? मैं नहीं खाता हूँ। हाँ जैसे आप नहीं खाते, पाजी तुम खाते हो नहीं खाते हो? हैं? सही बोलो। तुम्हारा पीछे वाला चेला तो बोला नहीं खाते नहीं खाते। पाजी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तुम छुप के तो नहीं खाते हो पाजी गली के। बहरहाल मुझे क्या लेना देना पाजी, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तुम तो बोलते भी नहीं हो पाजी, ना खाते हो ना बोलते हो। अलबत्ता यहाँ जो आए हुए हैं वो बोलते। लेकिन मुद्दा पाजी सेट करो जल्दी फटाफट, देर नहीं, क्योंकि एक ही घंटा मिलता, उसमें वक्त जो है अगर आम आदमी की बातचीत ना हुई तो बेकार है सब। क्यों इतनी इतनी चिंता की क्या बात हो गई? हो गए परेशान है तो क्या करें, आराम से बैठे हैं, अपनी दुकान है तो हमारी बंद है। हमारा जो ये 100 साल से पुरानी दुकान है, जब से हमने सूरत संभाला अब ये दुकान कभी नहीं बंद हुई। अब ये समस्या आई पड़ी है कि हम बैठे हैं अपने आराम से। 100 साल पुरानी दुकान है, बंद हो गई, माथे पर बल पड़ गए, कभी नहीं बंद हुई। अरे भाई तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो ना खाओ। नवरात्रि है, मुझे भी मालूम है, व्रत है, पारायण अभी शाम को होगा, सूर्यास्त होने दो तब पारायण करेंगे हम दोनों लोग बैठ के पाजी। लेकिन हाँ मैं हमारे सामने चंदन, हमारे जो संवाददाता यहाँ पे शाम से जुटे हुए थे, उन्होंने ही सब मजमा लगाया। चंदन फरमान क्या था मुझे बताइए? गुड़गांव का जो फरमान आया वो फरमान अक्षरशः मुझे सुना दीजिए, बता दीजिए जो था, कहाँ पाबंदी थी और किससे वो फैसला आया था। देखिए ये शिवसेना की तरफ से चिट्ठी आई है, नाम लिखा है इसमें रोहतास यादव। हाँ। वो लिखते हैं कि आप सभी चिकन के दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि नवरात्र और हाँ। हर मंगलवार को अपनी दुकान ना खोलने का कष्ट करें। नवरात्र और मंगलवार और हर मंगलवार मतलब पूरे साल। हाँ। और एक लाइन लिखी हुई नीचे चेतावनी के साथ, हाँ। ऐसा ना करने पर पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। किसके किसके द्वारा? पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठन। पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब बहुत गुस्से में हैं आप, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा गुस्से में। ऐसा है, मैं अभी मीट मार्केट जैकमपुरा में मुर्गा लेने गया, वहाँ सारी दुकानें बंद। मैंने दुकानदारों से पूछा भाई क्यों बंद है? बोला पुलिस वाले आए और बोले नवरात्रों में बंद करो, दुकानें बिल्कुल नहीं खोलने का है। और शिवसेना के लोग भी आए, बीजेपी के लोग भी आए, उन्होंने इसलिए मजबूरी में दुकानें नौरतों तक बंद की हुई है। मैं यहाँ मस्जिद पर आया मुर्गा लेने, हाँ। तो पता चला आधी से ज्यादा मस्जिद के बगल में है ये कहिए। हाँ, मस्जिद के बगल में हाँ, हाँ। तो यहाँ भी पता चला आधी से ज्यादा दुकानें यहाँ भी बंद हैं। तो ये सरासर गुंडागर्दी है सरकार की, और पुलिस अनऑथराइज तरीके से, इलीगल तरीके से बंद करा रही है। कोई नोटिस अच्छा ये कुछ अच्छा नहीं। आज तो आपको मुर्गा खाना था? नहीं, हाँ बिल्कुल खाना था। अब अगर मुर्गे काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा ये मुझे बताइए बस सीधे सीधे। चलाऊंगा तो नहीं, कहीं से तो लाऊंगा। लाएंगे आप? गजब के मुर्गा खाने वाले हैं भाई आप तो। मैं अपना परिचय दे दूं, हाँ। मेरा नाम दलबीर सिंह है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। अरे मैंने क्या खाना ये मैंने सोचना है क्या? अगर मुझे रोटी खाने को ना मिले, अगर मुझे रोटी खाने को ना मिले, हाँ। तो इनके हिसाब से क्या मैं गोबर खाऊं जो मैं नहीं खा सकता? अरे जिन्होंने खाना खाओ गोबर। इतना चिंता मत करो हुजूर आली, आप आजाद मुल्क में रहते हैं, क्या खाया जाएगा क्या नहीं खाया जाएगा ये कोई और थोड़ी ना बताएगा, हम ही लोग तय करें। क्या नाम है हुजूर? अबुल 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 साहब बताइए। बात यहाँ मुर्गा या गोश्त खाने की नहीं है। हाँ। बीजेपी को सीधे ये समझना चाहिए कि लिव एंड लेट लिव, ठीक है? बीजेपी तो कहती मैं इस मसले में हूँ ही नहीं। बीजेपी नहीं समझती इस मसले पे नहीं हो, तो वो सेंटर में भी वही है, स्टेट में भी वही है, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जो इतने यहाँ पे गरीब लोग खड़े हैं, ये उन चंद समर्पित लोगों की तरह स्लाटर हाउस नहीं चला रहे हैं जिनकी करोड़ों रुपए की आमदनी है। ना ये किसी को घसीट के लाते हैं कि छोटे दुकानदार। हाँ, छोटे दुकानदार ही तो मर जाएंगे। आप गोश्त ना खाइए तो ये मर जाएंगे, और इनका कोई घसीट के तो किसी को लाते नहीं कि आप गोश्त खाइए ना खाइए। इनके अपनी बेचते हैं और ये बेच के अपनी जिंदगी तो चलाते हैं। चचा से लेके मकबूल भाई और मकबूल भाई से मोहम्मद आलिम और सालिम भाई सब बैठे हैं आज, और इसी लाइन में बैठे कि भाई पाजी मुर्गा एक बार खा लो भाई। लेकिन अब नहीं खाते तो मत खाओ, मैं जबरदस्ती कैसे कह सकता हूँ? नवरात्र का मामला है, तुम्हें नहीं खाना है, लेकिन तुमने कहा कि मंगलवार को बंद रखना है।
अब ये भी बड़ा एक मसला आ गया है। मैं बीजेपी के राजीव जी से पूछना चाहता हूँ, राजीव जी ये शिवसेना का फैसला था, इसमें कहीं मूक सहमति थी, क्या था? ये कुछ समझ में नहीं आया। ये गलत था ना? ये गलत था तो बहुत सख्ती के साथ में पेश आना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं जिस तरीके की बातें सुन रहा हूं, किसी तरीके से कोई दुष्प्रचार जरूर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी मुर्गे, किसी मीट की दुकान को बंद कराने के लिए नहीं गया। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, प्रशासन की तरफ से खास हिदायत है कि इस तरीके से किसी भी दुकान को बंद ना करवाया जाए। आज जो ये बात कही जा रही है, मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई शिवसेना के हों, किसी और पार्टी से हों, अगर वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, किसी मुर्गे वाले के पास जा रहे हैं, तो ये जितने लोग बैठे हैं, जो भी हमारे भाई साहब बहुत ज्यादा बोल रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने पुलिस में जाकर कंप्लेंट करी, जिन्होंने ये बताया कि कहीं पर हमें यहाँ पे बंद किया जा रहा है, दुकानों को बंद किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से साफ हिदायत है, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी भी राजनीतिक दल को, वो सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है और ये सरकार को फैसला लेना है कि इस तरीके की गतिविधियों को आगे जी, सवाल यह है कि भाई पुलिस ने आपकी मदद करी या नहीं की? बताइए, खोपड़ी हिलाइए। हाँ जी, आप बताइए, पुलिस आई थी? मतलब शुरुआत में हमारे पास पुलिस आई थी कम से कम 4 बार। हाँ, बोला दुकान बंद कर दो। उसके बाद बढ़िया नहीं रहेगा। उसके बाद फिर शिवसेना वाले आए। उसके बाद फिर पुलिस आई हमारे पास। उसने क्या कहा कि ऐसा है, दुकानें बंद कर दो, दुकान नहीं खुलेंगी। नहीं, पुलिस ने बाद में क्या कहा? हाँ, पुलिस ने बाद में कहा। फिर अब 1 घंटे पहले फिर क्या बोले? पुलिस आई है हमारे पास कि दुकानें खोल लो। बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। ये शटर ही तो है बाजी, उठाना है, गिराना है। और आपका काम बाजी, आपका काम भी वही है, बस ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो। पाजी आ गए ना वापस। तो भाई मसला आज ये है पाजी कि शटर उठाओ, फिर शटर गिराओ, फिर काम पर आओ, फिर वापस जाओ। तो यही होता रहा आज दिन भर। ऐसे होता रहा कल से अब तक यही हो रहा है। तो सबसे पहले शिवसेना वालों ने कहा कि शटर बंद करो। पहले पुलिस आई थी हमारे। पहले पुलिस आई थी 2 बार। हाँ, फिर शिवसेना वाले आए, फिर 3 बार पुलिस आई थी, फिर शिवसेना वाले आए, फिर शाम सुबह की। जी, तो ऋतुराज जी हमारे साथ शिवसेना कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ऋतुराज जी, तमाम सारे लोग, कम से कम 400-500 लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जानना चाहते हैं वो कि आपने एक फरमान, एक आदेश क्यों सुनाया कि मंगलवार को दुकानें बंद होनी है, फिर आपने कहा कि नवरात्र में भी, आखिर ऐसा क्यों किया ऋतुराज जी? देखिए, ये हमारी एक धार्मिक भावना है। जहाँ कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, ठीक है, तो एक सेक्युलर देश है जहाँ हम अगर सामने वाले की भावनाओं की कद्र करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारी भावनाओं की कद्र करे। इसीलिए हमने प्यार से बोला सही है, ठीक है। हमने जाकर के इनको, लेकिन आपकी पार्टी ने शिवसेना ने कहा, अगर शिवसेना ने यही बात कही, उसने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई मैं तो अलग हूँ और 365 दिन त्योहार होते हैं हिंदुओं के, तो फिर भाई अलग कर लिया अपने को। तो फिर ये भी मसला उठा कि ऋतुराज जी अपने मन से कह रहे हैं क्या? देखिए, ये एक लोकल मुद्दा था, ठीक है, ये कोई नेशनल मुद्दा या वहाँ का नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स चल रही हैं, मोस्ट ऑफ द शॉप्स अगर परसेंटेज वाइज लगाई जाए तो 90% शॉप्स ऐसी हैं जो इलीगल हैं, जो एनजीटी के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं कर रही हैं। वो बाहर अपने मुर्गे या फिर बकरे काट करके बाहर टांगते हैं, ठीक है, ना उन पे चिकमेट है, ना उनके पास डिफ्रीजर है, ना ही वो पब्लिक एरिया से बाहर है, ठीक है। ऋतुराज जी, आपसे कोई ये पूछ सकता है, आपसे ये कोई पूछ सकता है, और आप अगर बेहतर होगा कि आप हमारी समझ अगर इस एरिया के पास में हो तो मैं बेहतर हो कि ऐसे क्या बात करना, आपसे फोन पे बात करें, आप आए, मेहमान बने और बातचीत के सिलसिले को हम आपस में बैठ के बातचीत शुरू करें। लेकिन सवाल ये उठता है हुजूर आली कि आप कहते हैं धार्मिक भावना ठेस पहुंचती है। इस मुल्क में तमाम सारे लोग बरसों से रहते चले आ रहे हैं, कभी तो नहीं हुआ, लेकिन ये अकायक ये आपने तय कर दिया कि नहीं भाई, यहाँ पे जो बकरे टंगे रहते हैं, कटा मांस टंगा रहता है, धार्मिक भावनाएं उठती हैं। अरे भाई, आपको आज़ादी है इस बात के लिए, खाने पे ये पहरा कैसे हो सकता है? सर, खाने पे किसी पे पहरा नहीं है, लेकिन वो चीज मुझे तो मत दिखाओ ना, आप मेरे घर के सामने तो ला करके मत लटकाओ ना। अच्छा, वो चीज आपको मत दिखाओ। अच्छा ऋतुराज जी, शहजाद पूनावाला है और ये जो है अपने को कहते हैं कि मैं जो हूँ चिकन और मीट का एक्सपर्ट हूँ और मुझे यही पसंद है। तो अब ये पूछेंगे सवाल आपसे, जवाब दीजिए आप।
मेरा एक सवाल इनसे ये है कि हाँ। मान लो यहाँ पे अवाम ज्यादातर मुसलमान है हम हाँ। लोगों के पास, हाँ। ये कहे कि रमजान के दिनों में कोई रेस्टोरेंट शुरू नहीं होगी, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है क्योंकि खाना नहीं खाते रमजान के मौके पर, तो आप रमजान के मौके पर रेस्टोरेंट बंद कर दोगे, दारू की दुकानें बंद कर दोगे? इनकी भी धार्मिक भावना है साहब। दूसरी बात, शिवसेना महाराष्ट्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बड़े मजे से शिवसेना KFC भी चलाती है, मैकडोनल्ड भी चलाती है, और शिवसेना के रहते हुए जब जैनों का पर्यूषण चल रहा था तो जैन मंदिरों के सामने जाके उन्होंने मीट बेचा पिछले साल। तो ये कैसे? पर सवाल शिवसेना और ऋतुराज का नहीं है, सवाल भाजपा की सरकार का है कि क्या कुछ गुंडे तय करेंगे कि कौन से स्टेट में जहाँ पे जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हुजूर आली। आप कहते हो कि महाराष्ट्र हाँ। में ये हो रहा है, केरल में ये हो रहा है, या फिर बंगाल के अंदर है, हिंदुओं की एक पद्धति है वहाँ पे बंगाल के हिंदुओं की कि वो मछली खाते हैं और पूजा के अंदर भी मछली यूज करते हैं। लेकिन हरियाणा के हिंदू, ठीक है, ना वो मछली यूज करते, ना वो चिकन यूज करते। तो आप एक चीज यानी कि हर एक जगह की जोड़ करके आप वो चीज नहीं देख सकते कि हाँ वहाँ पे एक बंदा खाता है या दूसरा नहीं खाता, ठीक है। अगर वहाँ पे उनकी एक पूजा पद्धति है, एक हमारी अलग पूजा पद्धति है, स्टेट वाइज हमारे यहाँ पे, अगर पुण्यवाल जी आपको भी शायद ध्यान होगा, ठीक है, कि यहाँ पे स्टेट वाइज हर एक बंदे की हर एक प्रजाति में या जाति के अंदर पूजा पद्धति बटी हुई है, एक पूजा पद्धति नहीं है। हिंदुओं में ऋतुराज जी मैं जानता हूँ शाक्त भी होते हैं, वैष्णव भी हैं, आप कह सकते हैं, शाक्त भी हैं, और वो खाते हैं, मांस खाते हैं, और वो बाकायदा बलि होती है। लेकिन अब आप ये कहें कि नहीं आप खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन बहरहाल मैं आज कुछ नहीं, क्या पिद्दी का शोरबा। सवाल तो इधर राजीव जी पूछना चाहते हैं, बीजेपी के हैं राजीव जेटली जी। जी राजीव जी, सवाल ऋतुराज जी से कुछ कहना चाह रहे थे, और या आप शहजाद साहब से कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं शहजाद पूनावाला जी से एक बात पूछता हूँ, ये सभी लोग जितने यहाँ पर खड़े हैं मुझे लगता है ज्यादातर मेवात से आते होंगे, और ये जो कांग्रेस के लोग जिन्हें गुंडा बता रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन सभी से पूछिए इन्होंने ऐसा कौन सा जरिया बनाया इनके लिए जिनसे इनका विकास हो सकता था, इनके बच्चों का उत्थान हो सकता था। इन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर उन्हें डालकर जो इनके साथ किया, जितनी ज्यादतियां इनके साथ करी, आज यहाँ पर बैठकर केवल मीट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र 1964 लेकर बार बार यही बात की भावनाएं आहत ना हो। उत्तर प्रदेश मंदिरों के ऊपर से आपने माइक उतरवाए थे इसलिए क्योंकि रमजान में भावनाएं आहत ना हो। ऐसे लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं कि मुझे मीट खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन हम ये फिर भी कहते हैं, हम उनकी खिलाफत करते हैं जिन लोगों ने इस तरीके से दुकानें बंद कराई, क्योंकि सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं था। पुलिस प्रशासन ने इन्हें कहा कि आप अपनी दुकानें खोलकर रखिए, हो सकता है किसी पुलिस वाले ने कहा हो, किसी अप्रिय घटना। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये जो आदेश था ये गुंडागर्दी वाला आदेश था? मैं ये कहता हूं किसी को भी अधिकार नहीं है कानून को हाथ लेने में। कोई राजीव जी मेरा सवाल ये है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये गुंडई वाला आदेश था या नहीं, ये गुंडई है या नहीं, हम आपकी दुकान बंद कराएंगे ये है? नहीं, बिल्कुल बंद कराने का किसी को अधिकार नहीं। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसे सरकार को रजिस्टर करना चाहिए, सरकार उसके ऊपर कदम उठाएगी। जैसे मंदिर के ऊपर से माइक उतरवाए गए थे, अगर सरकार सोचेगी आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो हम इसके ऊपर जरूर कदम उठाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है। राजीव जी एक्सेप्टेड नाउ शहजाद साहब, नाउ नहीं, उन्होंने माना ये गुंडई वाला आदेश है, और गुंडई का कोई भी लोकतंत्र में कोई भी दरवाजा रास्ता नहीं है, और ये गुंडई वाला आदेश था जी। देखिए, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे। तो पहले ऋतुराज जी जो गुंडाई कर रहे हैं उनको जेल के पीछे डालिए, जो पुलिस अफसर यहाँ पे आए उनको तत्कालीन सस्पेंड कीजिए। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि आपकी जी मैं शहजाद रख देता हूँ शहजाद भाई बिल्कुल, मैं शहजाद भाई आपके सवाल को रख देता। ऋतुराज जी आपके इस आदेश फरमान के लिए आपको बिहाइंड द बार, जेल के पीछे क्यों ना कर दिया जाए, यह सवाल है। अब आप बोल सकते हैं आगे। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। आपने कानून तोड़ा ऋतुराज भाई, कानून तोड़ा। आप ये बताइए ना, मैंने आप किसी को नहीं कह सकते कि दुकान बंद करो। आप कैसे कह सकते हैं कि दुकान बंद करो? नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर दो समुदाय आपस में बैठ करके अपनी रजामंदी से अगर कोई चीज करते हैं तो वो क्या अपराध माना जाएगा? अगर रजामंदी है, दोनों समुदाय की रजामंदी है, आप कुछ ऐसी मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट पे भी पहुंचे जिन्होंने आपके आदेश को मानने से इनकार कर दिया,
और अगर हाँ, ये तो लोग हमने कहते उनको हैं कुछ बोला कि अभी? मेरी रजामंदी थी हमने बंद उनको करने कुछ में, नहीं बोला। साफ कहा कि 100 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं था जब रेस्टोरेंट बंद हुआ हो, जब हमने मांस या मीट ना बेचा हो, आपने बंद करवाया। जी जी शहजाद साहब, मैं ऋतुराज जी, शहजाद कौन सी आ गई सर? भाई यहाँ पर तो दुकानें हैं, उन्होंने कहा कि हम मीट बेचते थे। अब ऋतुराज जी, ये शहजाद साहब की आवाज है, इसको सुनिए जी। और देखिए, राजीव जी एक से हम मिनट, ये एक पूछना मिनट, चाह रहे आपके- हैं इनके- कि एक आप मिनट, जो भी एक- बातें कर रहे हो, कम से कम ये लोगों के पास रोजगार के जायरे थे, जरिया था, आपने वो छीन लिया। आज तक बीजेपी ने हम दारूबंदी करेंगे या हम ड्रग्स की बंदी करेंगे, अवैध ड्रग्स की बंदी करेंगे, ये कभी नहीं कहा। हाँ, पर ये स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कि मीट खाने से आदमी जो है मर जाता है और अस्पताल जाता है। दूसरी बात, हम मीट छोड़ देते भैया, आप दाल 200 रुपया किलो करने के बदले 20 रुपया किलो कर दो, हम तमाम लोग मीट छोड़ देंगे। ये करके तो दिखाएं। आज दाल 200 रुपए की किलो की बिक रही है, जब मीट इतना बंद कर देंगे, दाल 300 की होगी, तो कौन खाएगी दाल? राजीव जी, ऋतुराज जी, राजीव जी, राजीव जी बोलना चाह रहे हैं। ऋतुराज जी आवाज सुनिए। राजीव जेटली जी बीजेपी के बात कह रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास जी। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, मैं ये जो कह रहे हैं कि दाल महंगी या सस्ती, इन्होंने एक बात तो एडमिट कर ली कि वो गंदगी खाने दीजिए, वो गंदगी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है, जिसके खिलाफ एनजीटी है। यहाँ पर एक सेकंड, ये उकसाने की बात हम कहते हैं, अगर दूसरे प्रदेशों की भी बात आती है, हम कहते हैं दूसरे प्रदेशों की भी बात आती है, केवल अवैध स्लॉटर्स के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी गई है, वैध के खिलाफ नहीं छेड़ी गई। और दूसरी बात, मैंने इनसे शहजाद भाई प्रश्न उठाया था जी, मैंने इनसे एक प्रश्न उठाया था। ये मेवात के लोग हैं, भोले भाले लोग, जिनका मिसयूज किया कांग्रेस पार्टी ने, इन्हें क्या बनाकर छोड़ा। आप ये देखिए, पुलिस वालों के ऊपर पथराव करवाए इनके द्वारा, इन कांग्रेसियों के द्वारा, इनके मंत्री लिप्त पाए गए, गाय की स्मगलिंग के अंदर इनके लोग लिप्त पाए गए, सारे गैर कानूनी काम करते आए। और आज ये इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मीट जिसका सरकार खिलाफत नहीं कर रही है, कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है और सरकार के ऊपर इस बात का जी आपका शहजाद भाई, मैं आ रहा हूँ, शहजाद भाई बिल्कुल आ रहा हूँ। ऋतुराज कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋतुराज आपकी आवाज जी, ऋतुराज जी बोलिए। देखिए, हमने कोई गुंडाई नहीं करी, ना ही हमने कोई कानून तोड़ा। हम प्यार से गए हैं, आपसी रजामंदी से। इनके प्रधान से बात हुई, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई है हमारे को वहाँ पे बैठा करके। मैं ऋतुराज जी, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप कह रहे हैं कि आपने कोई बदमाशी नहीं की, आप कह रहे हैं आपने कोई गुंडाई नहीं की। यहाँ पे लोग बैठे हैं, वो ये कह दें, वो बताएंगे। वो ये कह रहे हैं कि पहले पुलिस आई, उसके बाद शिवसेना के लोग आए, उसके बाद फिर पुलिस आई और उसके बाद फिर पुलिस आई। आप कह रहे हैं कि आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया, तो ये तो भाईचारे की बात है। आपको जब आएगा मेहमान तो चाय भी, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई जाएगा। इनका कहना है आपने उनसे कहा बंद करिए, वो आदेश, हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं, मैं उनका वो आदेश जो आपका है वो मैं फिर से सुना देता हूँ जी। वो आदेश सुनाया जाए ऋतुराज जी का। आप सभी सुन लीजिए ऋतुराज जी, सुन लीजिए जी। जो नोटिस दी है शिवसेना ने, उसमें लिखा है कि आप सभी चिकन के दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि नवरात्रि और हर मंगलवार अपनी दुकान ना खोलने का कष्ट करें, और चेतावनी, ऐसा ना करने पर पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कानून ऋतुराज जी आपने भी पढ़ा है, कानून का थोड़ा बहुत इल्म मुझे। रविवार को दुकान खुलेगी या इतवार को बंद रहेगी, ये फैसला संगठन नहीं करता है, प्रशासन का काम है ये। दूसरी बात, चेतावनी आप नहीं दे सकते। आप चेतावनी कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि आपसे नीचे की लास्ट लाइन पढ़िए, नीचे की लास्ट लाइन पढ़े, नीचे की लास्ट लाइन पढ़ी जाए, नीचे की लास्ट लाइन पढ़ी जाए जी। नीचे की लास्ट लाइन जो उसमें लिखा हुआ है, ऐसा ना करने पर पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद की लाइन पढ़ी जाए। कृपया आप समाज का सहयोग करें। कृपया आप समाज का सहयोग करें, उससे ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़ी जाए मेरे लिए। ऐसा न करने पर पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठन द्वारा कार्रवाई की जाए। मैं ऋतुराज जी आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आप ठेकेदार हैं क्या पुलिस के और प्रशासन के? तो आप उनसे ये पूछेंगे कि ऐसा न करने पे हम आपको चेतावनी देते हैं? Who are you? देखिए, सीधा सवाल ये है आपसे जी। हाँ जी, बताइए। आप गुड़गांव में एक चेक करिए कि गुड़गांव में कितनी लाइसेंस शॉप हैं और क्या वो एनजीटी के जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। मैं ये जानना चाहूँ, ये क्या है साहब? ये मुझे पास मिल गया, ये शायद आप ही का है
हुक्मनामा जो ये मुझे मिला, चेतावनी भी है, नीचे निवेदन भी लिखा है, ऊपर शिवसेना का लिखा। हालांकि शिवसेना ने इससे अपने को किनारा कर लिया, और जैसा कि शहजाद भाई कह रहे थे, ये आपकी नोटिस है जो आपके लेटर हेड पे। हालांकि मैं फिर से बराबर क्लियर कर दूं, शिवसेना ने इससे अपने को अलग कर लिया है, लेकिन फिर तय होना चाहिए कि जब आप वहां पे जैनों के पर्व पर चिकन बेच रहे थे, मटन बेच रहे थे, वो कौन थे, ये तय हो, और ये तय हो कि आप कौन हैं। जी, दोनों तय होने चाहिए। जी जी जी, बोलिए बोलिए। वो उनका बोलिए लोकल मैटर था, हमारा लोकल मैटर है, ये कोई नेशनल इशू नहीं था जो आप इसको इतना वो अच्छा, कर वो रहे ये हैं। कहते हैं कि उनका लोकल मैटर था, ये मेरा लोकल मैटर है। मैं जी, इससे पूछ रहा हूँ कौन सी कानून के प्रावधान के तहत ये नोटिस दी गई है, और अगर ये नोटिस देना अवैध है जैसे जेटली जी मान रहे हैं, तो इस नोटिस के आधार पे उनकी गिरफ्तारी अभी तक जेटली जी ने क्यों नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अवैध दारू भी बिक रही है यहाँ पे, अवैध चाय के ठेले भी हैं यहाँ पे, पर सिर्फ मीट की दुकानों को बंद करने का मतलब क्या है? जी राजीव जी, एक साफ रिएक्शन आपका। चर्चा की शुरुआत में कहा था इन्हें, किसने कंप्लेंट करी? एक भी कंप्लेंटेंट लेकर आए और तब बात करें कि कहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए किसने कंप्लेंट करी? आप लोगों को शिकायत है कि ये यहाँ पे जानबूझ के दुकानें बंद की जा रही, हाँ या ना? शिकायत है? ये कंप्लेंट है। शिकायत तो इस देश की जनता को आपसे भी है, और इस शिकायत से क्या आपको जेल में डाल दिया जाए? आप कंप्लेंट नहीं करेंगे? वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भैया जी फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पाजी, मगरिब की नमाज का समय हो गया, और मेरा भी पाजी आज व्रत है, पारायण का समय तो मेरा भी हो गया पाजी। तो अब मैं किससे खोलूंगा, अपना पारायण करूंगा, ये अब तुम तय नहीं करोगे पाजी, ये मैं ही तय करूंगा कि मैं क्या आज पारायण करूंगा। और यही तो होता है पाजी, अब कोई चेतावनी दे, कोई ये लिखे कि शटर बंद करो, शटर खोलो, ये पाजी तो वाजिब नहीं है, और ये बिल्कुल वाजिब नहीं है पाजी। क्यों साहब, आप तो आज दिन भर रिपोर्टिंग करते रहे, खड़े होइए जनाब। जी जी चंदन भाई, तो क्या ये जो शिवसेना का गुरुग्राम का आदेश था, उसमें चेतावनी क्या थी, ये जरा मुझे बता दीजिए एक बार। चेतावनी के तौर पर यह कहा गया कि पुलिस प्रशासन के बिहार पर शिवसेना कौन होती है चेतावनी देने वाली, ये हमें भी समझ में। ऐसा ना करने पर पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ये तो चेतावनी हुई साहब हुजूर। और अगर चेतावनी कोई दे रहा है, एक आदमी दे रहा है, तो ये तो गलत है कानूनी नुक्ते नजर से, क्योंकि मुझे पढ़ा लिखा मैं कम हूँ पाजी, जरा मुझे कम जानकारी है, और ऋतुराज जी ज्यादा जानते हैं, तो अगर कोई चेतावनी देता है तो वो ज्यादा जानता है। इसके बाद हुजूर आली, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि आपको चेतावनी दी गई? ये चेतावनी तो बहुत गलत है। आज से 50 साल से यहाँ दुकान खुलती है, गरीब आदमियों को पेट पर लात लग रही है, ये अच्छा बात थोड़ी ना कर रही है। लेकिन एक काम आप भी करिए, लगे हाथ। मैं आपको एक हालांकि हूँ उम्र में छोटा सलाह तो क्या दूं, लेकिन एक मशवरा छोटा सा, अपनी दुकानें सरकार से कहिए ठीक करवा दें, अच्छी तरह से साफ गोई के साथ कहिए ये बात, और ये कहिए कि साफ सुथरे से मीट बिकने लगे, ये भी करिए लगे हाथ। हम तो इस काम को करवाना चाहते हैं, पर सरकार नहीं सोचती हमारे गरीब आदमियों की। हाँ जी, लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था, लेकिन बात बनी नहीं। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, बात बनी नहीं। आप भी अपनी दुकानें साफ सुथरी कर लीजिए। ऐसा जी, साफ सुथरी तो जब होंगी पहले खुलवाई दे हमारी, हम तो साफ सुथरी तो आप ही कर है, पहले तो खुलवाई जाए और फिर साफ सुथरी हो। पहले तो ये मैं राजीव जी मैं आने वाला हूँ, मैं आप ही के पास आऊंगा। शहजाद भाई तो मटन और मीट के बहुत बड़े पैरोकार हैं, तो मैं तो इनको लखनऊ ले जाने वाला हूँ बहुत जल्दी से। मैं व्यक्तिगत आजादी का पैरोकार। क्या बात है। और अगर आपको लगता है कबाब खाना राष्ट्र 2 है, तो राष्ट्रवादी दाल 20 रुपए किलो दिला दो हमें, पूरा मुल्क जो है दाल खाएगा। क्या बात है। मुल्क 20 रुपए, राष्ट्रवादी दाल 20 रुपए किलो। अच्छा शहजाद भाई का वरना मेनू कार्ड से लेकर क्या खाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये भाजपा और शिवसेना के दफ्तरों में तय ना हो। अब इसमें भाजपा कहाँ आ गई? अब इसमें भाजपा कहाँ आ गई? भाजपा की सरकार है, डाले गुंडों को अंदर जेल में। क्या बात है। अच्छा पट्टा, हालांकि बल्ले बल्ले हैं, बढ़िया है, बल्ले बल्ले इन्होंने बनाए। पल्ला एक बार भी पट्टा एक बात भी चूकता नहीं है, तुरंत बात पहुंचने पे कि भाई करे अंदर करे। जी जनाब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। क्या नाम हो गया आपका? अनुज मित्तल। अनुज मित्तल जी। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि कोई भी काम हो वो गवर्नमेंट करे,
आप अपने हाथ में कानून को कैसे ले सकते हो? वाह क्या बात है। रोजगार को आपने ऐसे ही बंद कर दिया। ये शहरी है, ये शहरी है पाजी। ऐसे मौके में तुम हमेशा ही कोताही बरतते हो, कैमरा पीछे लेके चले जाते हो। आगे लाओ और चेहरा दिखाओ। जी क्या हो गया मित्तल साहब, बोलिए। हजारों लोग ऐसे खड़े हैं, ऐसे सारी दुकानें बंद कर दो, कल को सब बाहर आ जाएंगे सड़क पर। क्या बात है मित्तल साहब, आप तो खाते नहीं। नहीं मैं नहीं खाता, लेकिन मैं तो टीवी में देख के आया यहाँ पर प्रोग्राम में कि लोगों की, मुझे पता ही नहीं था कि दुकानें ऐसे ही बंद कर दी। कल को किसी और को दुकानें बंद कर देंगे। क्या लोगों का रोजगार ऐसे ही बंद करना है? क्या बात है चाचा। देखिए मित्तल साहब ने देखा आपको, तुरंत चले आए, बोले अरे चाचा की दुकान कैसे कैसे बंद हो जाएगी। तो देखिए मित्तल साहब आए हैं और आपके सपोर्ट में आए। सपोर्ट में आए हमारी में, क्योंकि हमारे पड़ोसी जितने भी है ना, सब खुश हैं हमसे। हाँ आपके हमदर्द हैं जी, हमारे पड़ोसी हमारे हमदर्द हैं, पैरोकार हैं। लोग कह रहे हैं जी लाइसेंस लो, कमेटी में 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, कोई नहीं सुनता। बाहर तक वो जो ऑफिसर बैठा होता है वो कहता है बाहर करो इनको सालों को, कोई नहीं कमा के खाएगा यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हुआ कितने लोग मानते हैं कि गलत हुआ, गलत तरीके से बंद करो, हाथ उठाइए। हाँ जी, हाँ ये गलत हुआ। हाँ बिल्कुल गलत नहीं हुआ। गलत नहीं हुआ। नवरात्र में माता को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए। अरे आ गया भाई, बात तो सबकी सुननी चाहिए। आप अगर सहिष्णु हैं, अगर बात नहीं सुन सकते तो। हाँ क्या नाम हो गया आपका? हरीश कुमार जी। हरीश कुमार जी, बात बोलिए, मन से बोलिए, तबीयत से बोलिए। पैसे से मैं भी मटन चिकन का व्यापारी हूँ, लेकिन 2 दिन हमारी दुकानें बंद रहेंगी, हम भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे। बिल्कुल नहीं मर जाएंगे, लेकिन अगर खुलेंगी और अगर किसी के परिवार में अगर रोज अमन चैन आता है खुलने से, तो माता जी क्या दुखी हो जाएंगी? नहीं बिल्कुल नहीं होंगे। किसने बोला इनको बंद करने के लिए? तो वो तो कहाँ, वो आपने इंशाल्लाह आपके पास तो माशाल्लाह यही कह रहे हैं कि मीट के कारोबारी हैं, हम माता के भक्त हैं, 9 दिन बंद कर देंगे, भूखे नहीं मरेंगे। क्या बात है। अल्लाह चिट्ठी दिखाओ। ये चेतावनी कौन देता है? अगर मैं ये सर बीजेपी शिवसेना वाले देके गए थे कल। तो गलत है ना? ये तो गलत ही है। अरे जोर से बोले यार, गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है बिल्कुल। एक बार और मेरी तरफ से, गलत है बहुत ज्यादा। हाँ बस यही तो पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था भाई, यही तो पूछ रहा था। कल को सर चावल दाल वो भी बंद करवा दे सर, ये भी बंद हो जाएगा। बिहार में कौन सा जिला? भागलपुर जिला। भागलपुर जिला, देखा मनमून भाप लेते हैं, लिबाबाद देख कर। कहते हैं सर सबके साथ सबके विकास, लेकिन क्या किया? कुछ भी खाक किया है, कुछ भी ना किया। अरे बड़ा जान, अरे बिहार के आदमी से मात खा जाओगे, बिहार के आदमी ज्यादा बात ना करना। राजीव जी, तमाम बातचीतें हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ लोगों को, न सिर्फ इंसाफ होता दिखे भी। राजीव जी, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल इस बात का शिवसेना का भी नहीं है, शिवसेना ने अलग कर लिया अपने को। सवाल इस बात का हो, जो बड़ा मुद्दा है कि लोग क्या खाएं, कैसे रहें, इसके लिए डिक्टेट किया जाएगा क्या? सर किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एक छोटा सा लेटर जो कोई एक लोकल लेवल पे कोई भाई सुन लिया जाए, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, सुन लिया जाए। कोई लोकल लेवल पर कोई नेता इस तरीके की चिट्ठी लिखता है और क्लेम करता है पुलिस कार्रवाई करेगी, तो मैं पूनावाला जी से कहता हूँ कल आप भी एक लेटर लिखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लिखिए, कल से परसों व्हाइट हाउस खाली करना, क्योंकि मुझे वहां रहने के लिए आना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ना कोई प्रशासन का ऑर्डर, ना प्रशासन ने बंद करने के लिए कहा, पुलिस ने समर्थन दिया, पुलिस ने कहा अपनी दुकानें खोली। राजीव जी उनको बंद करेंगे, राजीव बंद करेंगे ना उनको? बिल्कुल नहीं, जो अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो जरूर कार्रवाई होगी। भाई कंप्लेंट करेगा तो कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि कौन आगे आए, घंटी कौन बांधे, सवाल ये है जी। नहीं, मैं शिवसेना के इस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूँ, उसको कल बंद करके दे, बंद करे। सब लोग चाहते हैं कि ये शिवसेना के गुंडे बंद हो या ना हो, बंद हो। ये लोग कंप्लेंट आ गई आपकी, आप करो इनको, आप सरकार। अरे आप करिए कंप्लेंट, आप कंप्लेंट करिए और आप ये भी बताइए कि किस तरीके से किसने दुकान बंद करवाई। मैं अभी भी चर्चा सुन रहा था, बार अपने कंप्लेंट करिए। मैं बात आ गई, मैं हम लोग सब कंप्लेंट करने के लिए तैयार है, सरकार जी। बात उधर की है और आर पार भी मुद्दे के साथ तैयार है, तो अमीश भाई बिल्कुल तैयार है, आर पार के मुद्दे में ताल ठोकिए, अपना काम खत्म।